नादिया जी कजाकिस्तान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे आत्मा की आवाज सुने और खुद पर आत्मविश्वास करें। असल बात, आत्मा की आवाज किसी और की आवाज थोड़ी है। आप आत्मा की आवाज सुने तो आत्मा और हो गई, आप और हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी ही आवाज है, आप ही आत्मस्वरूप है। तो जब तक देह भाव रहता है तब तक मन की आवाज सुनी जाती है, अपनी आवाज नहीं। अपने हृदय से जो बात आती है, गलत है मत करो, और धीरे से एक बार आती है, गलत है मत करो। बस हमको अनुसुनी जहां किए ता मन जोर पड़, करो करो बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसा वैसा प्रलोभन। तो हम मन की बात तब तक सुनते हैं जब तक देह भाव है, देह में अहंकार है, तब तक मन की बात सुनते हैं। और जब प्रभु में अहंकार समर्पित हो जाता है तो हम आत्मा की बात सुनते हैं, जो अंदर सद्गुरु रूप से आत्मस्वरूप आवाज, उसी से तो महापुरुष बन जाते हैं। जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो महापुरुष बन जाते हैं, और जो मन की आज्ञा का पालन करते हैं वो जेल नरक दुनिया का सब प्रपंच मिलता है। जितनी जेल भरी है ये सब मनमानी करने से ही भरी है। कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो मन की सलाह है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें और पवित्र आचरण करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी तो वो आत्मा की आवाज सुनेगी। अभी अपवित्र बुद्धि है तो केवल मन की बात सुनती है, आत्मा की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देती है। तो हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, इसके लिए साधन करो, भजन करो, अपवित्र आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, जिससे आपका बुद्धि पवित्र हो। और वो बुद्धि, पवित्र बुद्धि आत्मा की आवाज सुने, अर्थात गुरु संत शास्त्र, ये सब आत्मा की आवाज है। गुरुजनों की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी, ये सब आत्मा आवाज है। अगर इसको मान लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। सुनील शर्मा जी, राधा वल्लभ से शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर थे तब श्री कृष्ण भगवान से बोले कि मेरी बुद्धि अभी तक कुंवारी है, आप इसका वर्णन करें। तो कुंवारी बुद्धि का महाराज जी क्या आश्रय है। जैसे हमारी बुद्धि वर्ण कर लेती है किसी भोग को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को। भीष्म जी की बुद्धि ने न किसी भोग का वर्णन किया, न किसी वस्तु का वर्णन किया, न स्थान का। जैसे हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद के अधिकारी भीष्म जी थे, स्वतंत्र, निर्विरोध, लेकिन अपने पिता की सुख की कामना को पूर्ण करने के लिए सत्यवती जी को ये वचन दे करके लाए कि मैं कभी सिंहासन पर बैठूंगा ही नहीं, बैठूंगा ही नहीं, जो बैठेगा उसकी रक्षा भी करूंगा। तो बोले आप सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो आपके पुत्र बैठ जाएंगे। निषाद राज बोला। तो भीष्म जी ने कहा मैं संकल्प लेता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो न पद, न कोई भोग, न कोई वस्तु, न कोई स्थान। कह रहे हे श्री कृष्ण, मेरी बुद्धि अब तक कुंवारी रही है, अब आप इसका वर्णन कर लीजिए। ऐसा कोई बिरला ही बोल सकता है, सबको बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि बेविचारणी है। नहीं, आज इसका वर्णन, कल उसका वर्णन, कल वो भोग, परसों वो भोग, नरसों वो व्यक्ति था, तो ये चल रहा है ना, ये बेविचारणी बुद्धि है। उनकी अव्यभिचारणी ब्रह्मचारणी बुद्धि है। कभी किसी पद, कभी किसी भोग, कभी किसी सुख को स्वीकार ही नहीं किया। आजीवन परोपकार में पिता, सिंहासन, समाज, सबकी सेवा में व्यतीत कर दिया। वो महापुरुष कह रहे हैं कि आज तक मेरी बुद्धि कुंवारी रही, किसी का वर्णन नहीं किया। हे श्री कृष्ण, अब आप इसको स्वीकार कीजिए। समझ में आया बात जी।
न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान की प्राप्ति हेतु केवल नाम जप ही या जप तप ही एकमात्र मार्ग है? बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृतयुगम ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरई परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता था, ध्यान योग के द्वारा। त्रेता में भगवान को यज्ञ प्रधान साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता था। द्वापर में पूजा प्रधान और कलयुग में नाम प्रधान। युग धर्म का प्रभाव है ना। अब जैसे आप यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ में कुंतलों घी लगता है। अब बोलो शुद्ध घी कुंतलों कहाँ आएगा? पहले यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षस चर्बी आदि मांस आदि अभक्ष पदार्थ फेंक देते थे यज्ञ कुंड में, तो यज्ञ नष्ट हो जाता था। अब चर्बी का ही घी बनता है तो यज्ञ कैसे होगा? नहीं, आप विचार करके देखो। और दूसरी बात, जौ धान्य आदि जो यज्ञ में लगते हैं वो परम पवित्र होने चाहिए। अब केमिकल और खाद डाल करके तो पैदा किया जा रहा है जौ धान गेहूं आदि, तो वो सब यज्ञ लायक नहीं रह गया। और तीसरी बात, त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण, पवित्र ब्रह्म ऋषि होंगे। अब बहुत त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे, भारत भूमि है, बहुत कम ऐसे हैं जो त्रिकाल संध्या करते हो। नहीं, प्रायः संध्या वंदन सब भूल गए लोग। 9 बजे तक सो के उठते हैं तो संध्या क्या करेंगे? संध्या करने के लिए तो 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह, शौच स्नान करके, व्यायाम करके, प्राणायाम करके, सूर्य अर्घ देकर गायत्री जपते हुए। तो वो शाम टाइम लोग, अब तो बहुत ही धर्म का लोप सा हो रहा है। मातृ देवो भो, पितृ देवो भो, अतिथि देवो भो, ये सब शास्त्रों में लिखा रह गया। माता पिता से असभ्य व्यवहार करते हैं, अतिथि का आदर नहीं करते हैं। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही रह गया। ध्यान आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। यज्ञ लायक नहीं रह गए क्योंकि वो सब सामग्री सब, अच्छा मान लो 50 ग्राम अशुद्ध घी आ गया तो यज्ञ भ्रष्ट हो गई, यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। वो तो ऐसे जरा सब डालते थे राक्षस लोग आकर के, जैसे विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड में जरा सा पवित्र वस्तु डाल दिया, वो यज्ञ भ्रष्ट हो गई। तभी तो राम लखन जी को रक्षा के लिए ले गए थे कि हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब जब हम यज्ञ करते हैं तब तक वो हड्डी मांस या कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे हमारी यज्ञ जो है वो नष्ट हो जाती है। तो आप कृपा करके यज्ञ पूर्ण कर दें। तो यज्ञ वाला समय नहीं रह गया। और पूजा, अब पूजा के लिए कौन से दाल भी रंग के आ रही है। मूंग की दाल भी आप धो के देखिए तो हरा रंग छूटेगा। मतलब कोई फल ऐसा नहीं जो केमिकल से पोषित ना हो रहा हो, केमिकल से पोषित। तो पूजा का भी डामाडोल है। पूजा से भी भगवत प्राप्ति अब एक रह गया जो निर्विकार है और निर्विकार कर देगा। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। इसमें न पैसा लगता है और न मिलावट है, परम शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का नाम। और ये नहीं कि केवल कलयुग में ही, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। चहुजुग चहुश्रुति, चारों वेदों में और चारों युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। लोकहु वेद न अनुपाओ। लोक और वेद में और उपाय नहीं, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का उपाय भगवत नाम है। आप समझ पाए? अंशिक योशी जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है या संसार में रहकर कोई पूरी तरह से मुक्त हो सकता है क्या? भाव बदलना आवश्यक है। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी भेष में रहें, अगर उद्देश्य हमारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति है तो हमें भाव बदलने की आवश्यकता है।
यदि हमारा भाव सांसारिक रहा तो घर परिवार छोड़ने का, बाबाजी बनने का, बैरागी सन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा भाव भागवतिक है तो हम पैंट शर्ट में भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जो एक सन्यासी को गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का गुण कीर्तन करते हुए पाप रहित जीवन व्यतीत करता है। जो एक विरक्त की गति होती वही उस गृहस्थ की गति होती है। बात है अंदर के उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना। हमारा उद्देश्य यदि धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, भोग है, तो चाहे वो निवृत्ति परायण हो चाहे प्रवृत्ति परायण हो, दोनों की दुर्गति है। उद्देश्य श्री भगवान है या मोक्ष है, हमारा चिंतन भागवतिक है, आध्यात्मिक है, तो वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों मोक्ष के अधिकारी होंगे। छोड़ना क्या है? हम लोग क्या छोड़ते हैं? राग, आसक्ति। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होंगे, हमारे घर में 500 लोग हैं, तो क्या छोड़ा? छोड़ा क्या? आसक्ति, राग, उसका अभिमान। वो आप गृहस्थी में भी छोड़ सकते हैं। हम लोग वैराग्य मार्ग में चल करके गंगा यमुना आदि नदियों का सेवन करते हुए, व्रत उपवास तप करते हुए जिस मार्ग में चले, उस मार्ग के अनुभव की बातें आपको 2 मिनट में बता देते हैं। अगर वो बात स्वीकार कर लो तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए सत्संग की समानता किसी से भी नहीं की गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो विरक्त भगवत प्रेमी महात्मा जन जीवन भर तपस्या करके बात समझ पाए, वो बात हमें 2 मिनट में बता देंगे। मतलब 20 वर्षों की बात 2 मिनट में हमको मिल जाएगी, अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसे स्वीकार कर ले। उसी गति में पहुंचेंगे जहां महापुरुष गए, वहीं हमें जाना होगा। तो इतना तो जरूर है कि पापाचरण नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये दोनों के लिए समान है। भगवत चिंतन निरंतर होना चाहिए, दोनों के लिए समान है। शरीर और शरीर के संबंधी भोग और संबंधी रिश्ते नातेदारों की आसक्ति का त्याग, ये दोनों के लिए समान है। तो एक हमारे भगवान ने मार्ग बना दिया है, निवृत्ति मार्ग, वैराग्य परक असंग होकर जीना। प्रवृत्ति मार्ग, जो संग्रह और सबके बीच में जीना पर अनासक्त होकर जीना। निर्ममो निरहंकारा, जो निर्मम होकर के रहता, सबकी ममता ताग बटूरी, मम पद मन ही बांध बर डूरी। घर परिवार में रह रहा लेकिन उसको प्यार भगवान के चरणारविंद से है, तो गृहस्थी उसके लिए बाधक नहीं है। और संसार की आसक्ति, मान प्रतिष्ठा, भोग वासना है तो विरक्ति उसके लिए साधक नहीं है। कहां भाग के जाओगे? हमें वो स्थान बताओ जहां विरक्ति का हो। कहां भाग के जाओगे? भागे तो हम लोग, कहां भाग के गए? कहीं नहीं। भगवान के चरणों का चिंतन अनासक्त होकर के करना, यही सब शास्त्रों का सार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। यहां न गृहस्थ कहा न विरक्त कहा, भगवान ने कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो इसलिए देश या वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। अपना लक्ष्य चयन करो और लक्ष्य के मार्ग पर चलो। निरंतर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत समागम करो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन,
हो गया। चाहे वो गृहस्थ चाहे विरक्त तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी जैसे आपने अभी बताया कि उसका अंदर से हमें राग त्याग करना है, तो महाराज जी इस बात की स्वीकृति कर लेना कि ठीक है मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला है, और फिर उसको और ज्यादा पुष्टता नाम जप से मिले। हाँ, पुष्टता तो नाम भजन से मिलेगी, केवल सुन लेने मात्र से नहीं होगा। नहीं मिलेगी। बहुत जानकारी है सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग कहाँ कर पाते हैं? प्रयोग वही कर पाते हैं जो भजन करते हैं। जो जितना भजन करते हैं उतने ही जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं, जानकारी तो सबको है। इससे बढ़िया जानकारी क्या होगी? सब शव यात्रा में जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कहाँ जान, इससे बढ़िया और कोई जानकारी? लेकिन उसे जानकारी मानते हैं क्या? वो थोड़ी देर के लिए गाना मानते हैं, गीत गा लिया 100 के साथ, बस। कोई जानकारी तो बहुतों को है, किसी को बोलो तो उपदेश दे देगा। इतना ज्ञान सबको है कि वो एक दूसरे को उपदेश दे सकता है। लेकिन अपनी जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग में लाना, ये सही जानकारी है। उसका प्रयोग तभी होगा जब आप नाम जप करोगे, भजन करोगे। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो बुद्धि पवित्र नहीं, तो दूसरों को उपदेश कर सकती है अपवित्र बुद्धि, लेकिन अपने में नहीं धारण कर सकती। और पवित्र बुद्धि अपने में धारण कर देती है। अपने जो जानकारी है वो अपने जीवन में उतारे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसी उपदेश को अपने जीवन में उतारना ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो जीवन में उतारने से ही बात बनती है। केवल उपदेश सुन लेने मात्र से या सुना देने मात्र से तो बात नहीं बनती। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता, न बहुत सुनने वाले को होता, न बहुत बुद्धिमान को होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है। किसका वर्ण करती? जो तन्मयता पूर्वक साधन में लगा है। गुरु कृपा हुई मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, आत्मबोध हो गया। इसलिए सुनो और नाम जप करो और अपने आचरण में उतारो। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन है भोगों का त्याग करना, कठिन है परिवार की ममता का त्याग करना, कठिन है शरीर की अहमता का त्याग करना। ये साधना के द्वारा त्याग हो गए तो भगवान तो हमारे हैं। और सही पूछो तो क्या मोक्ष होना है? किसका मोक्ष होना है? क्योंकि आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी, न बंधन में है, न बंधन को उसे कोई प्राप्त होगा। वो तो जीवन मुक्त है। भ्रमवश हमने अपने को शरीर मान लिया, बस यही भ्रम मिटाना है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। बोली यद्यप झूठी है तो छूटत ही कठिन है। छूटना कठिन है। यही छूट जाए तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसी के लिए गुरुजनों की शरण में होकर के स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए और अच्छे आचरणों के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा पूर्ण करते हैं। विपिन कुमार जी जयपुर से। महाराज जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देने के बाद और नियमित नाम जप करने के बाद भी गलतियां क्यों कर बैठते हैं महाराज जी? ये समर्पण में कमी। हाँ, हमें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। जिस दिन सही ज्ञान हो जाएगा उस दिन, वही तो अभी हम पीछे बोल रहे थे कि जानकारी तो बहुत है हम सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी होगा जब हम भजन करेंगे, जब नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, शुद्ध ज्ञान हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहित इंद्रिया। ज्ञान का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। इंद्रियां और मन जो भोगों में जा रहे हैं वो भगवान की तरफ चलने लगे। अब बिना भोग के चिंतन के भोग नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया के पहले उसका चिंतन होता है। आप देखो ना, चलो भोजन पाया जाए, अब भोजन का पहले चिंतन होगा, तब पाने बैठेंगे आप। कोई भी क्रिया, चलो अब भजन करें, पहले चिंतन होगा, फिर आप क्रिया करेंगे। कोई भी क्रिया के पहले चिंतन होता है। यदि हम
भगवान की शरण में है तो हमारा चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, भोगों का नहीं। पर ऐसा नहीं है, भोगों का चिंतन होता है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, कोई भी विषय हो, जहां भोगने की कामना प्रकट हुई, यदि पूर्ण हो गई तो लोभ प्रकट हो जाएगा और भोगने की इच्छा, और यदि पूर्णता में बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। क्रोध और लोभ दोनों स्मृति भ्रम में डाल देते हैं। स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है।